तो आज की जो रेसिपी है वो है, ये देख रहे हैं आप बोल में, ये रखी हुई है पत्ता गोभी की सलाद। तो ये बनाना आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे के बारे में बताते हैं। तो पत्ता गोभी जो है ये क्रूसीफर वेजिटेबल्स में आती है, कैटेगरी में आती है क्रूसीफर वेजिटेबल्स की, जो कि गोभी फैमिली की फैमिली होती हैं। गोभी फैमिली की जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, उसके अलावा जो भी आते हैं, केल हो गया आपका जिसमें आसपास पत्ते होते हैं, तो वो जो होती है क्रूसीफर वेजिटेबल्स में आती हैं। शलजम हो गया आपका, ये सब क्रूसीफर में आती हैं गोभी फैमिली में। तो ये गोभी जो है, पत्ता गोभी है, यहाँ पर मैंने ली है सलाद के तौर पे। ये बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत अच्छी होती है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पत्ता गोभी जो है ये कई तरह से हमें ख़ास तौर से क्रूसीफर में ये पत्ता गोभी जो होती है ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये जो है, ये एक तो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती है। फिर ये आपके अंदर जो हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं उन्हें डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। फैटी लीवर से, अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी लीवर आजकल अमूमन 90% लोगों को है ही, क्योंकि हम लोगों की डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये वेजिटेबल ऑयल और शुगर वाला फूड खाने से फैटी लीवर आजकल बच्चों तक को हो रहा है, ठीक है। तो उसमें ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम में भी बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा अगर आप कैंसर से जूझ रहे हैं तो कैंसर को ख़त्म करने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार होती है क्रूसीफर वेजिटेबल्स। ख़ास तौर से ये पत्ता गोभी। पत्ता गोभी क्या होता है, एक तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ऊपर से बहुत इजी है और सभी लोग खा सकते हो इसको, ठीक है। अब बच्चे तो खैर थोड़ा करते हैं परेशान, बच्चे नहीं खा पाते हैं तो उनसे कोई ज़िद मत करिए। लेकिन आप बड़े लोग अगर इसको अपनी डाइट में शामिल करें, थोड़ी सी रोज़ाना खाइए आप, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वेट लॉस में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये, क्योंकि बॉडी को कई तरह से ये हील करती है और डिटॉक्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस तरह से ये वेट लॉस करने में वालों को भी बहुत ज़्यादा मददगार होती है। तो अब हम इसे बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने क्या किया है, इसको बहुत ज़्यादा बारीक बारीक श्रेड कर लिया है। मैंने क्या किया है, वो जो कद्दूकस में एक पार्ट होता है स्लाइस वाला, स्लाइसर जो होता है, मैंने उससे इसको श्रेड किया है। तो ये बहुत बारीक हो गई है। अगर आपकी छुरी तेज़ है तो आप अपने हाथ से भी छुरी से कर सकते हो। जितना ज़्यादा बारीक होगी ये उतनी ही ज़्यादा टेस्ट में भी अच्छी होगी और गलेगी बहुत अच्छी जब आप इसको फर्मेंट करने के लिए रखोगे। जितना ज़्यादा मोटा पार्ट होगा तो खाने में उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा और गलने में भी प्रॉब्लम होगी उसके, ठीक है। तो जितना आप बारीक इसको स्लाइस करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये जो है मैंने बहुत ज़्यादा बारीक ली है ये। और देखिए ये मैंने ग्रीन वाली ली है। ये जो पत्ता गोभी है, आप चाहो तो रेड वाली भी ले सकते हो, जो आपको टेस्ट पसंद है वो ले सकते हो। वरना ऐसे कर सकते हो, दोनों बना के रख लो थोड़ी थोड़ी सी, दोनों जब खाने का टाइम हो आपका तो दोनों आप लेके बैठ जाओ। या फिर ये है, एक बार में ये ग्रीन वाली बना लो, दूसरी बार में वो रेड वाली बना लो, ऐसे भी कर सकते हो। रेड ख़ास तौर से जो होती है वो पिगमेंट जो होता है कैंसर वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। रेड पिगमेंट वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि बेरीज हो गई, या रेड और पर्पल जो भी कलर के फ्रूट्स होते हैं या फिर वेजिटेबल होती हैं जिनमें रेड और पर्पल होता है, ब्लू रेड और पर्पल, तो वो कैंसर वाले अगर खाने में थोड़ा सा क्वांटिटी में रोज़ाना अपने लें तो उनको बहुत ज़्यादा मददगार होता है। उसके अलावा ये कलर जो होता है ना, पर्पल वाला, पर्पल और ये जो है ब्लू, ये आपकी लॉन्जिविटी में, आपको यंग दिखाने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है, ठीक है। तो इन वेजिटेबल्स को कोशिश करिए थोड़ी सी क्वांटिटी में आपकी रोज़ाना की डाइट में हो। तो सबसे इजी वे यही है। एक तो ये, और वेजिटेबल्स तो मैं खैर ज़्यादा खाने की सलाह नहीं देती हूँ, मगर ये जो है क्रूसीफर में बहुत इजी होती है खाना और इसके फ़ायदे भी पत्ता गोभी के बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको श्रेड कर लिया है बहुत पतला पतला,
और आप चाहें तो वो जो फूड प्रोसेसर आता है उसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट वाले करते हैं, या फिर आपके पास कोई स्लाइसर है अच्छा तो उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे भी हो, मकसद ये है कि इसको बहुत ज़्यादा बारीक काटना है। तो इसमें क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है इसमें बस सिर्फ मैंने इसको काट के और इसमें सिरका डाल के रखा है। सिरके में मैंने क्या किया है, मैंने ये पूरी पत्ता गोभी है बड़ी, करीब मेरे ख्याल से 1.5 किलो वेट होगा इसका जो मैंने ली थी। तो मैंने इसमें कोई 1 कप के करीब जो है वो डाला है एप्पल साइडर विनेगर, और 1 कप के करीब मैंने डाला है इसमें वो वाइट वाला जो प्लेन सिरका होता है, वाइट सिरका जो खाने में यूज़ होता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में, वो डाला है। तो अच्छा, आप एप्पल साइडर विनेगर ही खाली डालोगे, एक तो वो महंगा भी बहुत पड़ता है, ऊपर से उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। और के काम में ये जो वाइट वाला विनेगर होता है, मैरिनेशन में गलाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो एप्पल साइडर विनेगर सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि उसके अपने अच्छे फ़ायदे होते हैं, और वैसे तो वो खानी मिलता है। और सीधा सीधा लेना भी नहीं चाहिए, जैसे बताते हैं एक ग्लास में डालो 1 चम्मच, 1 ग्लास पानी लो और उसमें 1 चम्मच आप एप्पल साइडर विनेगर डालो और पी जाओ। एक तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब सा होता है, और सीधा सीधा देखिए मैं कहूँगी एसिड है वो, सीधा सीधा पियो भी मत उसे, क्योंकि वो नुकसान भी कर सकता है। हाँ, 2-3 बूंद आप जो हो थोड़े से पानी में डाल के, 2 बूंद 3 बूंद अगर आप ले रहे हो वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये 1-2 चम्मच जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो रेगुलरिटी में अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेना भी चाहते हो तो बस कोई 100 ml पानी में 2 या 3 बूंद डालो और वो पी लो, वो काफ़ी, वो फ़ायदा करेगा आपको, ठीक है। ख़ास तौर से अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको जलन होती है पेट में आपके, तो उसमें वो चीज़ बहुत हेल्प करती है एप्पल साइडर विनेगर। तो यहाँ मैंने एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा लिया है, आपके पास है तो आप डालें, उसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें वाइट विनेगर डाला है। वाइट विनेगर जो होता है वो अमूमन रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता ही है, रेस्टोरेंट्स में जो भी सैलड और जो भी कुछ मिलता है और मैरिनेशंस में वाइट विनेगर गलाने के लिए, गोश्त गलाने के लिए और खानों में पड़ता ही है, ठीक है। तो वाइट विनेगर डाला है इसमें मैंने, 1 कप के करीब डाला होगा वो भी। उस वो क्या होता है, वो गलाता बहुत अच्छे, क्योंकि उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो वो गलाने के काम बहुत अच्छा आता है। और उसका अपना कोई अलग सा फ्लेवर भी नहीं होता है, उसका फ्लेवर इतना मतलब फ्रूटी वाला फ्लेवर नहीं होता है, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर या फिर आप सीधा सीधा माल्ट विनेगर अगर लो। हालांकि ये जो वाइट विनेगर होता है ये भी माल्ट विनेगर विनेगर से ही बनाया जाता है, उसको किसी तरह से मतलब प्रोसेस करके और उसी के बैक्टीरिया से बनाया जाता है। लेकिन ये जो है ये कलरलेस होता है और इसमें खुशबू भी अलग तरह की, वो वाली फ्रूटी वाली नहीं होती है, तो ये खाने में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और ये गलाता बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये खाने को गलाता बहुत अच्छा है। अगर सीधा सीधा आप इसमें सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर डालोगे तो उतना अच्छा नहीं गला पाएगा ये, ठीक है। तो उतना क्योंकि उसमें एसिडिटी कम होती है एप्पल साइडर विनेगर में, तो गलावट के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो हम उसके फ़ायदे क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमने उसमें डाल दिया है उसको, और साथ में हमने 1 कप वाइट विनेगर भी डाला है। आप चाहो नहीं डालना चाहते हो एप्पल साइडर विनेगर तो सीधा सीधा वाइट विनेगर भी डाल के रख सकते हो। रेस्टोरेंट्स वाले जो होते हैं वो सिर्फ वाइट विनेगर डालते हैं और रख देते हैं और उनका सैलेड रेडी हो जाता है ये। तो आप चाहो तो जैसे भी कर सकते हो, मैंने इसमें दोनों डाले हैं, ठीक है। मैंने इसमें कोई 1 कप, छोटा वाला 1 कप जो था वो डाला है मैंने इसमें एप्पल साइडर विनेगर, और 1 छोटा कप जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही वाइट विनेगर, और खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने इसमें, ये देखिए ये स्टील का तसला है, इसमें मैंने मिला लिया है। एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए या फिर लोहे का, स्टील हो, प्लास्टिक हो, या फिर वो कांच का या चीनी मिट्टी का, उसमें आप मिलाइए।
अब मैंने इसको मिला दिया। अब इसको मैं प्लास्टिक के एक बड़े से जार में भर के रख दूंगी, ठीक है। और आपके पास अगर कांच का है बड़ा सा बर्तन तो आप उसमें भर के रख दीजिए। मैंने मेरे पास एक खुले मुंह का प्लास्टिक का है, मतलब डब्बा टाइप का है, तो जैसे लंच बॉक्स होते हैं उस तरीके का, तो मैं उसमें इसको रख दूंगी। और इसको कुछ बहुत ज़्यादा दबाने की या वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेस करने की, उससे ये ख़राब हो जाएगा। ये खुद ही जैसे जैसे ये गलता जाएगा ये खुद ही जो है नीचे बैठता जाएगा। तो अब डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो ये 2-3 दिन में ही बन के तैयार हो जाएगा। अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो फिर 8 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। खाने के लिए तो ये दूसरे दिन से ही रेडी हो जाता है, खा सकते हो आप। कितना क्रंची आपको चाहिए, ठीक है। अगर क्रंची अच्छा पसंद करते हो तो दूसरे तीसरे दिन में अच्छा ये रह हो जाता है। उसके बाद ये गलना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये है, जो जिनको दांतों की प्रॉब्लम है या थोड़ा गला हुआ पसंद है तो वो उनके लिए वो चीज़ अच्छी होती है। तो ये आप एक बार में बना के रख लो, और फिर जब भी खाना खाओ दोपहर में, ख़ास तौर से जैसे खाना खाते हैं तो फिर उसमें शाम में, तो मैं यही कहती हूँ अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो या फिर वेट लॉस में हो तो शाम के टाइम पे कोशिश करो आपके खाने में सिर्फ प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, फैट और प्रोटीन। कभी कभी खा लो ग्रेन अगर खाना चाहते हो, कार्बोहाइड्रेट रोज रोज का मत करो। दोपहर में आप हाँ कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा ले सकते हो। तो दोपहर में मैं भी ऐसे ही करती हूँ, और फिर शाम को बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाता है अगर कार्बोहाइड्रेट ले लो। तो दोपहर में अगर आप चावल खा रहे हो रोटी खा रहे हो तो फिर उसके साथ ही ये थोड़ा सा लेके रख लो सलाद की तरह। तो उससे आपको खाने का टेस्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा, और आप इस तरीके से ये गोभी की सैलड खा भी लोगे। अच्छा, कुछ लोग गोभी से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ख़ास तौर से थायराइड के पेशेंट्स। तो वो जो होती है प्रॉब्लम जो उसमें गोभी में होती है, वो असल में उसके ऊपर एक मिनरल्स की लेयर चढ़ी होती है, तो वो जो है आपके आयोडीन के साथ compete करती है, ठीक है। तो वहाँ वो परेशानी करती है, लेकिन वो परेशानी कब देती है, जब आप ये क्रूसीफर यानी गोभी को कच्चा खाओ, ठीक है। कच्चा अगर खाओगे तो फिर वो आपको हार्मोन में प्रॉब्लम करेगी। यहाँ पर क्या किया है हमने, इसको फर्मेंट कर दिया है, तो इसका नुकसान वाला पार्ट जो था वो ख़त्म हो गया है। और अब क्योंकि ये फर्मेंट हो चुकी है तो इसका वो नुकसान वाला जो पार्ट था वो इसका ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आप इसको थायराइड वाले भी इस तरह से खा सकते हैं। वरना क्या कर सकते हैं, अगर फिर भी आपको वहम लग रहा है तो आप इसको एक जैसे कि एक बॉयल लगा के पानी डाल, एक भगोने में पानी लो, और स्टील के भगोने में पानी लो और उसमें बॉयल लगा के इसको डालो, 1-2 मिनट पकाओ गोभी को, और फिर वो जो पानी है वो फेंक दो, और वो जो गोभी रह जाएगी वो बहुत अच्छी सी हो जाती है, सॉफ्ट एकदम, वो खा सकते हो। उसमें भी इस तरीके से बॉयल करने में भी, ये ब्लांच करना कहते हैं इसको, अगर ब्लांच करके खाओगे तो भी उसका वो जो नुकसान वाला पार्ट है, ऊपरी लेयर जो होती है मिनरल्स की, वो निकल जाती है। अब आपको सिर्फ ये फ़ायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। तो आप इसको दो तरह से खा सकते हो, या तो इसको ब्लांच करके खा लो, इसको पानी में बॉयल करो 1-2 मिनट तक, और फिर वो पानी फेंक दो, और फिर ठंडे पानी डालकर ठंडे पानी से फिर एक बार उसको धो लो। अब वो गोभी आपकी तैयार हो गई सैलड। उसमें चाहो तो सिरका आप डालो, चाहे नहीं तो आप ऐसे भी सादी खा सकते हो खाने के साथ। एक तरीका वो है, और एक तरीका ये है फर्मेंट करके खाना। तो ये जो है ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें क्या है कि आप ये कर सकते हो कि 15-20 दिन के लिए या महीना भर की आपकी सेव हो गई, आपने सेव करके रख दिया बना के, अब जब आपको ज़रूरत हुई आपने निकाला और खा लिया। आपको बार बार ब्लांच करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ब्लांच करके उबाल करके रखोगे तो उसमें सड़ने का बहुत डर होता है, उसको बस ये है ताज़ा ताज़ा खा लो, या 1-2-3 दिन में खा लो, उसको ख़त्म कर दो, क्योंकि वो पक गई है तो वो अब उसमें ख़राब होने का बहुत ज़्यादा फफूंद लगने का डर रहता है। यहाँ पर ये कच्ची जो है ये फर्मेंट होगी, सड़ेगी नहीं, ठीक है। तो आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हो, महीना 2 महीना आराम से ये आपकी चल जाएगी। जितना लंबे टाइम तक रखी रहेगी इसका टेस्ट भी अच्छा होता जाएगा और ये गल जाएगी, ठीक है।
और इसका नुकसान जो है कम ही होता जाएगा, ठीक है। जितना इसको फर्मेंट होगा तो उतना इसका नुकसान कम होगा। तो इस तरीके से ये आप खा सकते हो और आपको नुकसान भी नहीं देगी। ये तरीका जो है थायराइड वाले भी इस तरह से इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग जो होते हैं, यहाँ पर तो खैर ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं कहते हैं गोभी, पत्ता गोभी ख़ास तौर से खाने से कीड़ा हो जाता है, पेट में कीड़ा हो जाता है या फिर दिमाग में चला जाता है। तो मैंने पहले भी एक जगह मैंने एक वीडियो बनाई थी रॉ या फिर ये जो कच्चा सब्ज़ी होती है ये किस तरीके से आपको नुकसान करती है। उसका टाइटल है वीगन या वेजिटेरियन डाइट के नुकसान, इस तरीके से कुछ उसका टाइटल बनाया हुआ है मैंने। तो उस वीडियो में भी मैंने बताया था और यहाँ भी मैं बता रही हूँ कि ये जो है, मैंने जहाँ तक ये कीड़े वाली प्रॉब्लम को समझा है तो मैंने इस तरह से समझा है कि ये सिर्फ पत्ता गोभी खाने से नहीं होती होगी। ये जो है, क्योंकि सब्जियों में आजकल असल में पेस्टिसाइड्स वगैरह इतने डाले जा रहे हैं कि अब वो उन्होंने अपने आप को इम्यून कर लिया है, वेजिटेबल्स ने और पेड़ों ने अपने आप को, ट्रीज ने। तो उनमें कितनी दवा डाल दो, वो जो कीड़े हैं वो और ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और वो जो हैं वो उन्होंने मतलब अब उन पे दवा का असर नहीं होता है। तो वो जो है वो उसके लिए हैबिचुअल क्योंकि हो चुके हैं, तो बहुत से कीड़े मर नहीं पाते हैं, पेस्टिसाइड्स कितना ही उनमें डाल दो और कीड़े मरते नहीं हैं। फिर वो उसमें उसके वो जो सब्ज़ी होती है या फ्रूट होता है या पत्तियाँ होती हैं उस पर अपने अंडे दे देते हैं। और वो अंडे इतने बारीक होते हैं कि वो आपको नंगी आँख से दिखेंगे भी नहीं, मतलब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिख पाएंगे। और जब उन सब्जियों को आप ख़ास तौर से कच्चा खाते हो, पका, बहुत से लार्वा तो ऐसे होते हैं जो कि बॉयल करो तब भी ख़त्म नहीं होते हैं। और जब ख़ास तौर से अगर आप उन सब्जियों को और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को जब इनको सलाद फॉर्म में या कच्चा खाते हो तो ये लार्वा जो होता है ये आपके पेट में चला जाता है। और अगर आपको लीकी गट है, मतलब आपका पेट कमज़ोर है, जो कि लीकी गट की प्रॉब्लम आजकल 90% लोगों को होती ही है खाने की वजह से। आजकल जो हम ये जो वेजिटेबल ऑयल और ये जो बहुत ज़्यादा शुगर वाला खाना खा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा पेट जो है उसमें लीकी गट हो जाता है। तो उसमें पेट में जो छेद होते हैं ना, वो एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगी, यहाँ थोड़ा सा बता दे रही हूँ, लेंदी टॉपिक है। तो वो छेद बड़े हो जाते हैं और मेरे ख्याल से क्योंकि जब आपको लीकी गट होता है तो आपके पेट में एसिड भी कम बनता है, बहुत हल्का बनता है, जिसकी वजह से जब एसिड कम बनता है तो आपको जलन होती है पेट में और आपको बहुत ज़्यादा मतलब गैस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, खाना आपका सही से पचता नहीं है। तो एसिड कम होता है, तो ये एसिड इतना तेज़ होता है कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस और ये अगर बाई चांस आपने ये जो खा लिए हैं, अगर किसी का लार्वा एग पहुंच गया है किसी कीड़े का, तो वो भी ख़त्म हो जाता है, इतना तेज़ एसिड होता है। अब आपका पेट अगर कमज़ोर है, लीकी गट है आपको, तो फिर वो आपका एसिड जो है वो उतना बन नहीं पा रहा है जितना कि आपके पेट को उस खाने को पचाने के लिए चाहिए। और खाना पूरा पचता नहीं है, गलता नहीं है, क्योंकि उसे एसिड कम मिला है। तो वहाँ पर वो लार्वा जो है वो भी कहीं ना कहीं ज़िंदा रह जाता है, मरता नहीं है। क्योंकि वो अगर एसिड अच्छी तरीके से बनेगा आपके पेट में तो आपके ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लीकी गट एक तो नहीं होगा, ऊपर से अगर ये चीज़ें कोई आपके गंदी संदी पहुंच गई हैं पेट में, वो उस एसिड में ही जल के ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आपका पेट कमज़ोर है तो ये लार्वा जो है वहीं बच जाता है, और बचने के बाद वो जो आपके पेट के छेद जो होते हैं, लीकी गट में क्या होता है ना, आपके पेट में जो छेद होते हैं जहाँ से आपका न्यूट्रिशन पास होता है ब्लड में आपके, उसमें आपका ये जो है लार्वा इतना बारीक होता है, उस न्यूट्रिशन के साथ जो जूस में बन जाता है ना आपका खाना, न्यूट्रिशन के साथ वो लार्वा भी ब्लड में आपके पास हो जाता है। और वो कभी आपके माइंड में पहुंच सकता है, आँख में पहुंच सकता है, कहीं भी, और फिर वो जो है वो वहाँ पे ग्रो होकर कीड़े की शक्ल ले लेता है। मैंने जो इस चीज़ को समझा है वो इसी तरह से समझा है, ठीक है। हालांकि ये आपको कहीं भी डॉक्टर वगैरह नहीं बताएगा कोई,
ये मेरी अपनी थ्योरी है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे नहीं मालूम। मैंने जो इस चीज़ को समझा है कीड़े वाली थ्योरी को, वो मैंने इसी तरह से समझा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही है कि आप जो कच्ची सब्जी कच्चे फल वगैरह खा जाते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं वो लार्वा आपके पेट में पहुंच जाता है, और फिर वो आपके पेट से जो है लीकी गट में उन छेद के थ्रू जो है वो आपके ब्लड में जाके कहीं भी आपके बॉडी पार्ट में जाके वहाँ पे फिर वो ग्रो हो जाता है और कीड़े की शक्ल ले लेता है। तो अगर आपका पेट मजबूत होगा तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और वैसे भी ये कच्ची सब्जियां वगैरह कम खाओ, मत खाओ, कम खाओ तो अच्छा है। और अगर खाना ही चाहते हो सब्जियों को तो पका के खाओ, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हम ख़ास तौर से ये जो मिथ फैलाई गई है ये गोभी के पत्ता गोभी के लिए बहुत ज़्यादा फैलाई गई है, बल्कि मैंने वीडियोस देखी हैं उसमें वो लोग दिखाते भी हैं गोभी में, हालांकि मैंने कभी नहीं देखा है। और यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा ये सलाद के तौर पे यूज़ होती है गोभी, और हर रेस्टोरेंट में मिलेगी आपको, अचार की तरह ये लोग खाते हैं और सदियों से खाते आ रहे हैं, कोई नया नहीं है। तो ये फर्मेंट तो हो सकता है पत्ता गोभी में भी होती हो, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स वगैरह तो सभी जगह डाले ही जा रहे हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम कहीं है भी मतलब पत्ता गोभी में भी है, या मान लो, मैं तो मानती नहीं हूँ कि सिर्फ पत्ता गोभी से ही ये कीड़ा आपके पेट में जा सकता है। मेरे हिसाब से तो किसी भी वेजिटेबल के थ्रू ये आपके पेट में, ख़ास तौर से पत्तेदार सब्जियों और ये जो सलाद वाली सब्जियां होती हैं इनके थ्रू ये आपके ब्लड में जा सकता है, ठीक है। अगर कहीं पर भी ये पत्ते में होगा या कहीं पर भी होगा किसी सब्जी पे लगा हुआ, आपके पेट में अगर ये पहुंच गया है कीड़े का लार्वा तो ये आपके ब्लड में घुल सकता है, ठीक है। तो अगर कहीं ये प्रॉब्लम है भी तो इस तरीके से जब आप फर्मेंट कर दोगे उसे, तो क्योंकि हमने एसिड डाल दिया है और फर्मेंट हो जाएगा वो, तो वो उस एसिड में वो जो लार्वा वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको धोना तो है ही अच्छी तरीके से साफ़ पानी से, जब आप ये सैलड बनाएं तो इसको धो लीजिए, ठीक है। धोने के बाद पानी उसका खुशक करके उसके बाद बनाइए इसको, और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं तो रेगुलर खाती हूँ, ये बहुत टाइम से खाती आ रही हूँ, और यहाँ पर तो बहुत वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हर जगह सैलेड के तौर पे आपको ये पत्ता गोभी का मिलेगा ही। तो प्रॉब्लम पत्ता गोभी में नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं आपके पेट में है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होगी। फिर भी आपको वहम लग रहा है तो आप आराम से देख लीजिए उसे काट के, कहीं कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, क्योंकि गोभी में अक्सर कीड़े होते हैं, ठीक है। ख़ास तौर से फूल गोभी में बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं कीड़े। तो और ख़ास तौर से ये प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान में और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो अंधाधुंध एक तो ये पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, ऊपर से बहुत गंदगी में भी रखी जाती हैं। कहाँ कहाँ से गंदी जगहों से आ रही है सब्ज़ी आपके पास आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से धो लीजिए, और इस तरीके से फर्मेंट करके रखोगे तो वो जो हमने एसिड डाला है सिरका, उसकी एसिडिटी में ही वो सारा जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लार्वा वगैरह अगर कुछ है भी तो इसको आप आराम से खा सकते हो। और ये बहुत आराम से आपको बहुत सी बीमारियों से भी निजात दिलाएगी, और आपका खाने का टेस्ट भी अच्छा होगा। सलाद के बतौर आप इसको बहुत आराम से खा सकते हो। कच्ची सलाद की जगह ये बहुत अच्छी होती है। कच्ची सैलड को मैं हमेशा ही मना करती हूँ, कच्ची सैलड मत खाओ, ठीक है। कभी कभार थोड़ी बहुत खा ली वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रोज़ रोज़ का ये मत करो, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है कच्ची सैलड। तो हालांकि रेसिपी बहुत छोटी सी थी, लेकिन इसके साथ साथ पीछे पीछे मैं एक मेरा उसूल है कि एक कोई भी चीज़ हो एक हाथी की दुम की तरह होती है, दुम पकड़ लो उसके पीछे एक हाथी होता है पूरा। तो मैं उस हाथी को भी दुम के साथ उस हाथी को भी कवर करती हूँ, जिससे कि आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकॉन्सेप्शन आपकी जितनी भी गलत फहमियाँ हैं उस चीज़ को लेकर वो दूर हो सकें। और अब आप जब उस चीज़ को अपनी मेरा मकसद ये होता है इतना सब कुछ लेंदी बताने का, कि जब उस चीज़ को आप जो मैं बता रही हूँ बताने की कोशिश कर रही हूँ आप उसको जब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो तो आपको फ़ायदा ही हो।
किसी तरह का भी आपको नुकसान ना हो। और उस चीज़ के लिए आपको, जो चीज़ आप अपने पेट में डाल रहे हो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो, पूरी जानकारी हो, जिससे कि उसके बारे में जो मिथ या गलत फहमियाँ फैली हुई हैं मार्केट में, उससे भी आप बाहर आ सको और उस चीज़ को कंज्यूम कर सको इजीली बिना डर के। अच्छा, इस सैलेड में खटास उतनी रखनी है जितनी कि आपको पसंद हो, मतलब सिरका उतना डालिए जितना कि आपको खटास जितनी पसंद है। बहुत ज़्यादा खट्टा डाल दोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो जितनी खटास आप पसंद करते हो उतनी डालो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करोगे। मैंने अपने हिसाब से डाला है इसमें, आपको जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से डालो आप। एक दो बार बनाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी खटास में इसका टेस्ट जो है बेहतर होता है। और उसके अलावा जब ये बन के तैयार हो जाएगा ना, 4-5 दिन इसको हो जाएंगे सिरके में पड़े हुए, उसके बाद ये पानी रिलीज करने लगेगा अपना, जैसे जैसे गलता जाएगा। तो वो पानी जो है वो भी सिरके का पानी है। तो वो पानी आप फेंकिए मत। जब दूसरी सैलेड का बैच बनाओ तो वो पानी उस बैच में डाल दो। तो आपका सिरका जो है वो कम लगेगा और आपको जो है बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो हो अपने मनी को सेव कर पाओगे। नेक्स्ट बैच जब बनाओगे तो थोड़ा ये पानी डाल दो जितना भी इसमें बचेगा, क्योंकि पानी यूज़ तो होता नहीं है, पानी आप लोगे नहीं, सैलेड खाओगे। नीचे जो पानी काफ़ी बन जाता है पानी, तो वो पानी जो है आप अपनी अगली दूसरी जब सैलेड का बैच बनाओ उसमें डालो, और उसमें जितना सिरका आपको चाहिए हो थोड़ा तो वो डाल दो। तो वो आप जो है अपनी मनी भी सेव कर पाओगे, ठीक है। इस तरह से आपका सिरका कम लगेगा। जैसे 2 कप डालना है तो 1 ही कप लगेगा आपका। और आपका जो है टेस्ट भी अच्छा आएगा उससे, ठीक है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया उस पानी में होते हैं ऑलरेडी, एसिड भी होता है और बैक्टीरिया भी। तो वो आपका नेक्स्ट बैच में काम आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी या फिर इंफॉर्मेशन के साथ।